Almighty God created the heavens in 2 days. Now, normally a person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. And Quran says those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जमीन 6 दिन में बनी या 8 दिन में, इस चीज को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में बहस होती रहती है। बारहा सही जवाब मिलने के बावजूद सिर्फ बुक्स की खातिर बाज ईसाई एक आलिम से जवाब मिलने पर दूसरे के सामने यही सवाल खड़ा कर देते हैं कि कहीं तो कोई लाजवाब हो और किसी को तो वो हदफे तनकीद बना सके। मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास ऐसे ऐसे आलिम दीन हैं कि जो महज सवाल बराए तनकीद करने वालों को आईना दिखाते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही बुग्ज रखने वाले नाम निहाद ईसाई स्कॉलर्स को सुनकर कुछ ईसाई भी मुतासिर हो जाते हैं, जो बाद में इस चीज पर यकीन कर लेते हैं कि कुरान पाक में 2 जगहों पर 2 मुख्तलिफ अय्याम लिखे हैं जिनमें जमीन व आसमान की तख्लीक की गई। जो इन मुबैयना स्कॉलर्स पर यकीन कर लेते हैं और खुद इसका जवाब नहीं तलाशते, वो सारी उम्र धोखे और गुमराही में गुजार देते हैं। जो सवाल करने की हिम्मत रखते हैं और सच ढूंढने का बुलंद हौसला रखते हैं, वो इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। वो भी नाम निहाद पादरियों के एतराज़ात सुनकर कुरान पाक में तजादात देख रहा था, मगर इतनी हिम्मत उसमें थी कि पादरियों की बताई बातों को दूसरे जाविये से भी परखे। तो उसने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा और उनसे जवाब चाहा। उस नौजवान ने कहा कि कुरान पाक की सूरह आराफ में लिखा है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया, जबकि दूसरी तरफ कुरान की ही सूरह अल फसीलत में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को 8 दिनों में बनाया। क्या ये तजाद नहीं है? आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है आप मुझे इस सवाल के जवाब देंगे, क्योंकि मैंने कई मुसलमानों से ये सवाल किया मगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। इसी उम्मीद में आया हूँ कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले कि ये वो सवाल है जो तकरीबन हर ईसाई मिशनरी मुसलमानों से करता है और समझता है कि शायद वो इस सवाल के जरिए मुसलमानों को पिछाड़ देगा। सूरह आराफ में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया है। इस पूरी आयत का तर्जुमा है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर तख्त बिछाया, रात से दिन को ढांक देता है कि वो इसके पीछे दौड़ता हुआ आता है, और सूरज और चांद और सितारे अपने हुक्म के ताबेदार बनाकर पैदा किए। इसी का काम है कि पैदा करना और हुक्म फरमाना। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहान का रब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब ईसाई इस आयत को बुनियाद बनाकर सूरह शोरा से भी आयत निकालते हैं और कहते हैं कि एक सूरा में लिखा है कि आसमान और जमीन 6 दिन में बने हैं और दूसरी जगह है कि 8 दिन में। तो क्या यह कुरान में इख्तलाफ नहीं हुआ? आम लोग जो कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते वो इनके झांसे में आ जाते हैं और समझते हैं कि वाकई ये तो सच कह रहे हैं, मगर मैं इसमें नहीं आऊंगा। मेरा कई मर्तबा ईसाई मिशनरियों के साथ मुज़ाकरा हुआ और कई मर्तबा ये सवाल मेरे से किया गया। आज मैं फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ, मगर इससे पहले आपको सूरह अल फसीलत की आयत 9 से 12 का तर्जुमा बताता हूँ कि असल में वहाँ लिखा क्या गया है। आयत नंबर 9 में लिखा है कि क्या तुम इसका इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया और तुम इसके लिए हमसर ठहराते हो? वही सारे जहानों का परवरदिगार है। आयत नंबर 10 का तर्जुमा है, और इसके अंदर से भारी पहाड़ उसके ऊपर रख दिया और उसके अंदर बरकत रखी और इसमें ग़िज़ाएं मुकर्रर फरमाई, 4 दिनों में मुकम्मल किया। आयत नंबर 11 में लिखा है, फिर वो कायनात की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो धुआं था, सो उसने से और जमीन से फरमाया खुशी से या नागवारी से हमारे ताबे आ जाओ, तो दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। और आयत नंबर 12 में लिखा है, फिर 2 दिनों में 7 आसमान बनाए और कायनात में इसका निजाम बनाया और आसमान दुनिया को चरागों से आरास्ता कर दिया और महफूज भी। ये जबरदस्त ताकत वाले बड़े इल्म वाले का मुकर्रर करदा निजाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को इन आयात का अंग्रेजी तर्जुमा बताकर पूछा, इन आयात में कहाँ 8 का लफ्ज लिखा गया है? आप मुझे बता दें। कुरान में कहीं भी 8 का जिक्र नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया, जो इससे इख्तलाफ करते हैं वो गुमराह हैं। ये वही हैं जो शिर्क करते हैं। इन आयात में लिखा है कि 2 दिन में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया और अल्लाह ने जमीन पर पहाड़ वगैरह 4 दिन में बनाए। और आयत नंबर 11
11 में लिखा है कि फिर अल्लाह ने आसमान को 2 दिन में बनाया। अब जब कोई वाजिबी सा इल्म रखने वाला शख्स ये पढ़े तो सोचेगा कि पहले 2 दिन का जिक्र है, फिर 4 दिन का है, ये 6 दिन हो गए, और फिर 11वीं आयत में 2 दिन मजीद लिखे हैं तो ये टोटल 8 दिन हो गए। इसी हिसाब किताब को लेकर ईसाई मिशनरी भी एतराज उठाते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि लफ्ज 8 तो वहाँ लिखा ही नहीं, ये तो उनका अपना हिसाब किताब है, जैसे वो चाहें वो कर दें। Most of the translations say after. It means various other things. Then Almighty God created the heavens in 2 days. Now, normally a person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. God Almighty created the heavens in 2 days. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयात को समझने के लिए हमारे पास कुरान का इल्म होना चाहिए, फिर ही हम इन एतराजात का जवाब दे सकेंगे। अगर कोई शख्स जानबूझकर जानते हुए भी लोगों को इन आयात को लेकर प्रोपेगेंडा करता रहे तो वो गुनाह कर रहा है। कुरान कहता है कि जो लोग इस आयत को लेकर लोगों को गुमराह करने का सबब बनते हैं वो खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं, यानी खुदा को यह इल्म है कि लोग इन आयात को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। पूरा हॉल ये सुनकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, आप भी ये मनाज़िर देखें। And Quran says those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows that people will use these verses of the Quran to mislead the people. इस नौजवान के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया। इसके बाद लिखा है कि उसने पहाड़ और कुदरती वसाइल वगैरह 4 दिन में बनाए। जहाँ कुदरती वसाइल का जिक्र है वहाँ अरबी का लफ्ज सम इस्तेमाल किया गया है, जिसके कई मतलब हैं, जिसे बाद में फिर वगैरह, और इसका एक मतलब ये भी है कि साथ ही या उसी वक्त। इसका मतलब है कि जब 2 दिन में जमीन बनी उसी वक्त आसमान भी बनाए गए। मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं एक 30 मंजिला इमारत 6 महीने में बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा बयान जनरल है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी तफसील बताऊं तो मैं इसको बताऊंगा कि मैं बेसमेंट या बुनियाद 2 महीने में बनाऊंगा और इमारत का ढांचा 4 महीने में बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 6 महीने में इमारत बनानी थी, इसमें मजीद महीने बुनियाद के और 4 महीने ढांचे के शामिल करके इस मुद्दत को 12 महीने पर ले जाऊंगा। और इसका ये मतलब भी नहीं कि जब मैं बुनियाद बना रहूंगा तो मैं सिर्फ बुनियाद ही बनाऊंगा। मैं इमारत की बेसमेंट बनाने के 2 महीने में साथ ही ये इस वक्त इस इमारत की दीवार भी बनाता जाऊंगा। इसका मतलब हम 6 + 2 + 4 12 महीने नहीं ले सकते, तो असल मेरी इमारत 6 महीने में ही खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने कहा कि जब इसने जमीन को बनाया उसी वक्त आसमान को भी बनाया, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक पे फरमाया कि क्या मुनकिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। तो कुरान भी यही कह रहा है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को एक साथ ही पैदा किया। आज दुनिया इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जोड़ती है। So similarly, when Allah says, when He created the earth, He even created the heavens. So the 2 days of the earth, simultaneously Allah created the heaven. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज की साइंस कुरान पाक की लिखी आयात पर ही चलती है। साइंसदान कहते हैं कि कायनात एक वक्त में एक ही जगह इकट्ठी थी, बाद में एक धमाके से अलग अलग हो गई और कहीं कोई गैलेक्सी बन गई तो कहीं सैयारे और सितारे। तो बिग बैंग थ्योरी को पढ़ें तो साइंस भी कुरानी आयात की नफी नहीं करती। उस नौजवान को मुखातिब करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सवाल आपने किया उसके मुताबिक 2 आयात या 2 सूरतों में तजाद नहीं, बल्कि दोनों सूरतें एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। ये तजाद हरगिज नहीं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आप ईमानदार हैं और कल कहूँ कि आप बहुत अच्छे हैं तो ये तजाद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप ईमानदार हैं और कल कहूँ कि आप बेईमान हैं तो इस चीज को हम तजाद कहेंगे। ऐसे ही पहली सूरह में बताया गया कि जमीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा किया गया और दूसरी सूरह में इसकी तफसील बताई गई है कि 2 दिन में जमीन व आसमान पैदा किए गए और 4 दिन में जमीन के अंदर वसाइल भरे गए। डॉक्टर साहब का जवाब खत्म हुआ तो पूरा हॉल नाजरीन तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। आज की वीडियो के बारे में नाजरीन आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बहुत मज़ा आया इसको सुनने में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में भी आई हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ पे साफ तौर पर 6 दिन का जिक्र किया है और ये बताया कि 6 दिनों में आसमान, ज़मीन, जन्नत सब बना डाला अल्लाह ने। कितने ताकतवर है रब्बुल आलमीन, और हम लोग मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत कितनी बुलंद है और कितनी बड़ी है। ये कुरान शरीफ में साफ तौर पर अल्लाह ने बताया कि सिर्फ 6 दिनों में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बना डाला। कितनी बड़ी बात है ये।
باقی دوستوں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق و سچ کی بات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پہ، تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں۔